नमस्कार सारे मित्रों को। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपने घर पे वर्मी कंपोस्ट बहुत ही सस्ते में आसानी से किस तरह से बना सकते हैं। तो आप भी अपने घर पे वर्मी कंपोस्ट बनाइए। बाज़ार से जब भी हम ख़रीदते हैं तो कम से कम ये 15 रुपये किलो मिलता है हमें। तो अगर आप घर पे बनाते हैं, आपके पास अगर उपलब्ध है, कंडे हो या गोबर मिल जाता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। और घर का बनाया हुआ जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो बहुत ही पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसकी पौधे में बहुत ही उपजाऊपन बनाता है मिट्टी को, और जो पौधे हैं उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छा मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, जिंक आयरन भी मिल जाता है। वर्मी कंपोस्ट में बहुत से खनिज तत्व रहता है जो हमें मिल जाता है। जब भी आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो देखिए ये किस तरह से ग्रो हो रहा है। जब भी आप वर्मी कंपोस्ट डालेंगे या इसके साथ और भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके पेड़ पौधे जो है बहुत अच्छा ग्रो करता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें 2-3 चीज़ें की आवश्यकता होती है। जिसमें हमें चाहिए एक थर्माकोल बॉक्स। आप बाल्टी में भी बना सकते हैं लेकिन कम मात्रा में बनेगी, इसलिए आप थर्माकोल बॉक्स लीजिए, थोड़ा बड़ा सा बॉक्स लीजिए। और आपको कुछ गोबर की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 15 से 20 दिन के पुराना जो गोबर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इन चीज़ों को लेके एक थर्माकोल बॉक्स में उसके नीचे छेद कर दीजिए। जब छेद कर देंगे और 3-4 छेद कीजिएगा ताकि लिक्विड जो तैयार हो वो उस छेद में से निकल जाए और आप किसी बर्तन में इकट्ठा कर ले और आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी प्राप्त हो। पहले हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है इसके नीचे हम एक कपड़ा बिछा देंगे और कपड़ा बिछा के हम गोबर खाद इस पर डाल देंगे। जब आप बोरी से ढक देंगे तो बोरी से ढकने के बाद इसको आप हल्का सा पानी डाल दीजिए, गीला हो, ये गीला रहना चाहिए। आपको जो गोबर डाले हैं वो कम से कम 40% नमी उसमें बने ही रहे, मॉइस्चर बने रहे। उसमें एकदम से सूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा से नमी होना चाहिए, क्योंकि सूखे मिट्टी में, सूखे गोबर में से ये निकल जाता है, वर्मी किट निकल जाता है। तो इसको ये करने के बाद आप इसको अच्छे से ढक दीजिए। और इसमें छेद किया है, उसमें हवा आने जाने के लिए जगह रखा है। उसके ढकने के बाद इसके अंदर वो धीरे धीरे ये 45 दिन से 60 दिन के अंदर आपको अच्छा इस तरह से खाद बनता रहता है। और बीच बीच में आप क्या कीजिए, बीच बीच में आप धीरे धीरे जब भी आप पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको डालते रहना पड़ेगा। और इसको ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा जगह कर दीजिए बीच में। और बीच में जगह करने के बाद आपके जो किचन वेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। इसमें किचन वेस्ट डाल देंगे तो ये जो केचुए है ये किचन वेस्ट से ज़्यादा ही इसको पावर मिलता है, प्रजनन ज़्यादा करता है और ये इसको भोजन के रूप में ये मिल जाता है। जो किचन वेस्ट है या गार्डन वेस्ट का जो सूखी पत्तियां है वो उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है और अपने संख्या को बढ़ाता रहता है। तो इसमें इस तरह से बीच बीच में आप इसको किचन वेस्ट को भी डालते रहेंगे तो ये किचन वेस्ट में 2 फायदा होगा आपको। ये जैसे जैसे डाइल्यूट होता जाएगा तो उसकी भी आपको कंपोस्ट बन जाएगा। दूसरी बात, इससे लिक्विड जब पानी डालेंगे तो वो लिक्विड रूप से नीचे निकलेगा, उसको आप स्टोर कर लीजिए, उससे भी आपको लिक्विड फर्टिलाइजर मिल जाएगा। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप सूखे पत्तियां भी डाल सकते हैं बीच बीच में। इसमें ये सूखी पत्तियां जब गल जाती है तो उस पत्तियों को ये जो केचुआ है ये बहुत अच्छा खाता है, भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। तो आप किचन वेस्ट, फलों के जो छिलके वगैरह है वो बीच बीच में इसमें डाल देते रहिएगा। और थोड़ा सा इसमें ऐसे गार्डन के जो भी पत्तियां है वो उसमें डालते रहिए, लेकिन आखिरी में मत डालिए, 30-40 दिन के बाद मत डालिए, क्योंकि उस समय आपके कंपोस्ट पूरी तैयार हो जाता है, आपको निकालने के टाइम आ जाती है। ये इसके बीच में जो समय आपको मिलता है उसमें ये सब डाल दीजिए, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, जो भी आपको फलों के छिलके वगैरह है उसको डाल देंगे। डालने के बाद हल्का पानी डालिएगा। इसको ज़्यादा पानी देने से जो वर्मी किट है वो निकल जाता है, साइड से निकलने लगता है ज़्यादा पानी होने से। या ज़्यादा सूखा हो जाए, ये पूरी तरह से अगर सूख जाए तब भी जो केचुए है, वर्म है, वो निकल जाता है।
इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें जब पानी डालेंगे हल्का डालेंगे कि हल्का से नमी बनी रहे, लेकिन ये पूरी तरह से गीला ना हो। और जब भी पानी डालें वो आप दिन में डालिए। दिन में क्या होता है, केचुए बाहर नहीं निकलता, उजाले में वो नहीं निकलता है, तो ये उसके अंदर बना रहेगा। अगर आपने शाम को या रात में पानी डाल दिया तो केचुए रात में पानी जैसे ही गिरने लगेगा उनके ऊपर जाएगा तो वो निकलने की कोशिश करता है, और ये जो हम ढक के रखते हैं उसमें से ये निकल जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको पानी आप जब भी इसमें छिड़काव करें तो शाम को या रात में छिड़काव कीजिए, और इसको ढक के रखिए, अंधेरा रखिए, इसके आसपास उजाला नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि बोरी से अच्छे से ढक के रखिए। और पानी डालने के बाद आप इसको अच्छे से इसको ढक दीजिए, और ढकने के बाद वो ऐसे जगह पे ये बनाइए जहाँ थोड़ा सा छांव बना रहे, उसमें धूप नहीं आए। तो आप इसमें आपकी वर्मी कंपोस्ट बहुत जल्दी तैयार होगा। देखिए एक बोरी मेरे यहाँ पे भी है, इसमें भी देखिए ये आपको वर्मी किट दिख रहा है, इसमें भी बन रहा है। ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये भी मैं बना रहा हूँ। तो इस तरह से आप एक दो जगह पे इस तरह से बनाते रहिए कि एक तैयार होता रहेगा और दूसरे में आपको कंपोस्ट मिल जाएगा। देखिए ये सब ये बनने को तैयार है, ये कुछ दिन में ही ये बन जाएगा। आप जब भी बनाए तो एक बोरी, जूट की बोरी ये ज़रूर डालिएगा, और ये बोरी को थोड़ा थोड़ा गीला करके रखिए। तो उससे क्या होगा, आपके जो वर्मी कंपोस्ट बनने की ये विधि है उसमें तेज़ी आएगी, जल्दी बने। देखिए ये बोरी से ढकने के बाद इसको बीच बीच में थोड़ा सा गीला, हल्का सा पानी डाल के गीला करके रखिए। गीला करने से क्या होता है कि ये इसी में आके वो जो केचुआ है वहाँ आके प्रजनन करता है, और यहाँ पे इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और इस तरह से जितना संख्या बढ़ेगी उतना ही ये आपके जो कंपोस्ट है वो वर्मी कंपोस्ट, जो गोबर खाद है वो वर्मी कंपोस्ट में तैयार हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, देखिए क्या होता है कि इसमें से जो वर्मी कीट है वो निकलने लगता है जब भी हम पानी डालते हैं, और इस तरह से लगा देने के बाद इसको बंद करने के बाद फिर भी कहीं ना कहीं गैप होता है, या जो हम छेद बनाते हैं एयर वेंटिलेशन के लिए उसमें से भी निकल जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ अच्छा है कि ये आपको इसके कॉर्नर से सबसे ज़्यादा निकल जाता है। तो आप हल्का सा क्या कर सकते हैं, जो नमक है, जो खाने का नमक होता है, देखिए ये खाने का नमक है, ये आपके जो केचुआ है वो ना निकल जाए उसके लिए मैंने ये किया है, मैं इससे करता रहता हूँ। ये बाउंड्री है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा नमक, इसको पानी में अभी हमने पानी डाला था तो गीला है, तो यहाँ पे हल्का सा नमक डाल के रख दीजिए। नमक जो गीला डाइल्यूट नमक है पानी के साथ मिला के उसको डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने अभी पानी डाला था तो ये सारे गीले हैं, तो उसमें मैं हल्का सा नमक ये कर रहा हूँ। तो केचुआ जो है वो जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा और नमक की टच में जैसे ही आएगा तो वो रिटर्न वापस चला जाता है। आप सभी जानते हैं कि केचुए को नमक बिल्कुल पसंद नहीं है, जहाँ नमक रहता है वहाँ से वो बहुत दूर रहता है। तो आप इससे नमक पानी का एक कोने कोने में एक थोड़ा सा लेप लगा दीजिए, तो आपकी केचुआ जो है एक भी केचुआ बाहर नहीं निकलेगा। तो ये इस तरह से आप अपने घर पे ये बना सकते हैं। इसको आप पोषण दीजिए, भोजन भी देते रहिएगा बीच बीच में, खाली गोबर के भरोसे मत रहिए। खाली गोबर के भरोसे रहेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस तरह से आप अपने घर पे बनाइए, और जैसे मैंने बताया कि आप उसमें बीच बीच में ये लिप मोल्ड वगैरह है जो अपन हमारे गार्डन से निकलता है, सूखी पत्तियां है वो डाल सकते हैं। हल्का गीला भी है तो वो भी डालिए, सूखा होता है तो सबसे अच्छा होता है। सूखे पत्तियां जो है पानी गिरने के बाद वो गलता जल्दी है, सड़ता जल्दी है, तो ये खाद भी बन जाता है। दूसरा केचुआ को भोजन भी मिलता है। और दूसरी चीज़ जो आपके किचन से जो भी निकलता है, किचन वेस्ट निकलता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से डाल दीजिए, ये इसको गलने मत दीजिए, ताज़ा ताज़ा ही उसके अंदर गोबर के अंदर डाल दीजिए, तो ये सड़ता जाएगा। इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बन जाएगा, किचन वेस्ट का भी आपको कंपोस्ट मिल जाएगा, साथ में गोबर जो गोबर डाले थे उससे हमें वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। इस तरह से जब हम बनाते हैं
गार्डन वेस्ट से, किचन वेस्ट से और आपके गोबर से। तो उससे हमें तीनों चीज़ मिल जाता है, लिप मोल्ड मिल जाता है, गार्डन वेस्ट का कंपोस्ट मिल जाता है, किचन वेस्ट का भी ड्राई मिल जाता है, साथ में इसके लिक्विड फर्टिलाइजर भी मिल जाता है। तीसरा हमारा जो गोबर है उससे वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। तो इस तरह से तीनों बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर तैयार होता है अपेक्षा जो हम बाज़ार से खरीदते हैं। बाज़ार से खरीदते हैं उसमें कई चीज़ें मिला हुआ रहता है, उसमें मिट्टी, रेत, ये काफ़ी चीज़ें मिला रहता है। तो उससे हमारे घर पे बना हुआ वर्मी कंपोस्ट कई हज़ार गुना फ़ायदा करता है। उस कंपोस्ट को आप डालिए, जैसे जैसे आप कंपोस्ट यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे तैयार जो कंपोस्ट है वो अपने पौधे में डालेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये था आज की वीडियो आप लोगों के साथ, और मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा था। तो अगर आप लोग सुनना चाहे तो सुन सकते हैं या स्किप कर सकते हैं चैनल से। मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा था कि हम जब भी मोनेटाइज करते हैं अपने चैनल को, जैसे कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, तो 1000 के बाद कुछ और जब बढ़ गया था तब मुझे अप्लाई करने के लिए यूट्यूब की ओर से तो सुविधा प्रदान किया गया था। क्योंकि हम जब तक 1000 नहीं होता तो हमें 3 चीज़ें ही मिलता है उसमें, जैसे शॉपिंग का मिलता है, थंब का मिलता है, ऐसे 3 चीज़ें मिलती है जो आप देख लीजिएगा यूट्यूब के जो अन्य सेक्शन में जब जाएंगे उसमें दिख जाता है। तो उसके बाद अर्न सेक्शन में आपको साथ में अप्लाई करने के लिए मिल जाता है 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद। तो जब भी आप उसको अप्लाई करें तो अप्लाई करने में हड़बड़ी मत कीजिएगा। थोड़ा सा क्या कीजिएगा, आप गूगल क्रोम में चले जाइएगा, क्रोम में जाके डेस्कटॉप मोड में आप अपना चैनल को खोलिएगा। वहाँ खोलने के बाद क्या होता है कि आपको दिखाई देता है कि कभी आपके पास वार्निंग आया था क्या। यह कई बार मोबाइल में भी दिख जाता है, शुरू में आती है वार्निंग आती है। अगर आप कुछ गलत करते हैं उनकी यूट्यूब के जो पॉलिसी है उसके विपरीत अब अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें आपको वार्निंग आ सकता है। अगर आपको वार्निंग मिला हो या स्ट्राइक मिला हो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मिल रहा हो तो अप्लाई मत कीजिएगा। अगर अप्लाई कर देते हैं और आपको वार्निंग या स्ट्राइक मिलता है तो वो क्या करता है, आपके चैनल मोनेटाइज नहीं करता है। और दोबारा जब वो वार्निंग पीरियड हट जाता है तब आप जब करते हैं उसको मोनेटाइज तो आपको काफ़ी परेशानी होती है। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इतना दिन जब वेट किया है तो 3 महीना और वेट कर लीजिए। मान लीजिए आपको कोई पहले तो आपको वार्निंग आता है, अगर वार्निंग आता है तो आप वार्निंग को क्या करिए, उसको देख के उसके आपके जो वीडियो है आप चाहे तो हटा दीजिए। जिस वीडियो पे वार्निंग आता है वो बता देता है यूट्यूब, उस वीडियो को या तो हटा दीजिए या तो ये कीजिए कि उसको ऐसे एज इट इज़ रहने दीजिए और उसको पब्लिक मत कीजिए। उस वीडियो को पब्लिक मत कीजिए, अपने चैनल पे पड़े रहने दीजिए, लेकिन पब्लिक मत कीजिए। अगर हटा भी देते तो हटा सकते हैं, हटाने में कोई परेशानी नहीं है, सेम वही एक ही चीज़ है। लेकिन अगर हटा देते, हटाने के बाद आपको चुपचाप नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, एक अपील करना होता है, एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तब वो जो आपको वार्निंग या स्ट्राइक मिलती है वो हटता है। कितने दिनों के बाद हटता है? 90 दिनों के बाद। तो आपको क्या करना पड़ता है, वो एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जैसे ही वो आपको वार्निंग मिलेगा, स्ट्राइक मिलेगा, तो वहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो एक ट्रेनिंग चलेगा। आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, 4-5 सवाल पूछा जाता है, उसको आपको यस या नो में उत्तर देना पड़ता है। तो आप यस या नो दोनों वो पढ़ने के बाद आप उतना करेंगे, एक समय रहता है, टाइम पीरियड रहता है, उसको यस या नो करते आखिरी तक आप चले जाएंगे। अगर आपसे गलती भी हो जाता है तो उसको दोबारा रिटर्न आके उसको सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद आपको 90 दिन का टाइम दिया जाता है। जैसे आप आज मार्च में आप अगर करते हैं, मार्च में 10 तारीख को करते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 जून को आपको वो पीरियड ख़त्म हो जाता है। जब आपकी ये स्ट्राइक या वार्निंग का पीरियड जो आपको यूट्यूब की ओर से मिलता है, वो जब पीरियड ख़त्म हो जाए तभी आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें, अन्यथा आप मत कीजिए। और ये चीज़ ज़रूर आप देखिएगा एक बार कि आपके चैनल में कोई स्ट्राइक तो नहीं आया है, उनके वायलेंस के ये तो नहीं किए आपने, उनकी जो रूल रेगुलेशन है उनके विपरीत तो नहीं किए है। स्ट्राइक कब मिलता है आपको?
वार्निंग पहली बार तो आपको वार्निंग देते हैं, और वार्निंग में भी आप गलती करते हैं तो 90 दिन के अंदर गलती करते हैं तो आपको स्ट्राइक मिलता है। तो आप क्या कीजिए कि उसकी जो रूल रेगुलेशन में है उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके कारण हमें स्ट्राइक मिलता है। जिसमें पहला है कि हम अगर आपके कोई किसी और की वीडियो उठा के हम अपने यूट्यूब में डालते हैं तो उससे अगर सामने वाला उसकी आपको अपील करता है तो वो आपको वार्निंग में आ सकता है। या आपने ऐसे कुछ एनिमल्स जानवर से संबंधित ऐसे कुछ वीडियो डाले हैं जिसमें हिंसा बताता है, उससे भी वो आपको यूट्यूब वार्निंग दे सकता है। प्लस गलत सूचनाएं अगर आप देते हैं, यूट्यूब में गलत सूचना डालते हैं तो उस पर भी आपको वार्निंग या स्ट्राइक मिल सकता है। साथ ही आप मेडिकल से संबंधित, जो चिकित्सा से संबंधित अगर गलत कुछ पोस्ट करते हैं जिससे लोगों की जीवन मरण में का प्रश्न होता है, ऐसे अगर कुछ कंटेंट डालते हैं तो भी आपको स्ट्राइक यूट्यूब देता है। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी अगर आप कुछ गलत जानकारी देंगे तो उसमें भी आपको स्ट्राइक या वार्निंग मिल सकता है। एक तो आप गलत पोस्ट करेंगे उसके लिए, दूसरे के पोस्ट डालेंगे उसके लिए, मेडिकल से संबंधित कुछ गलत जानकारी आपने डाल दिया, चाहे आपने खुद डाला हो या किसी और पोस्ट को उठा के आप डाल दिए है, अगर वो गलत जानकारी है तो आपको वार्निंग मिल सकता है, स्ट्राइक मिल सकता है। और जब भी आप मोनेटाइज करें तो ये स्ट्राइक को देखें, उस ट्रेनिंग में भाग ले, उस ट्रेनिंग का वो सारे 5 क्वेश्चन हल करें, यस नो में करने के बाद वो आपको 90 दिन का टाइम देते हैं। 90 दिन के बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइज कीजिए, नहीं तो बीच में आप मत कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आज ये था हमारा आज वीडियो वर्मी कंपोस्ट में, और कुछ आपसे चर्चा करना था जो मैं अभी मेरे चैनल मोनेटाइज के टाइम मैंने देखा और कुछ सर्च वगैरह किया, उसके बाद ही मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि चूँकि ये गार्डनिंग से संबंधित चैनल में कोई शेयर नहीं करता, कोई बताता नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे करना होता है। तो मैं जैसे जैसे मुझे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को आगे जाके परेशानी नहीं हो और इजीली सब आपका जो भी सारे काम है इजीली हो जाए। क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से जो भी जानकारी है वो भी शेयर करते हैं, गार्डनिंग संबंधित जानकारी शेयर करते हैं, तो इससे संबंधित जानकारी भी आपस में शेयर करना चाहिए, ये मेरे विवेक कहता है। तो इसलिए मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अगर अच्छा लगता है तो आप उसको देखिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी को धन्यवाद बने रहने के लिए। ये देखिए मेरे गुड़हल पे ये कटिंग लगाया था, इसमें कलियाँ भी आने लगा है। ये कटिंग से मैंने ग्रो किया था, बहुत अच्छा हो गया ये गुड़हल। ये भी ये कटिंग से लगाया था, इसमें तो फूल आने लगा है। ये धूप में रखा है मैंने, पूरे तेज़ धूप है, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मुझे। धन्यवाद सभी को।